Okay, today I am going to start new topic, that is process costing. ओके, एक्चुअली प्रोसेस कॉस्टिंग बोलेंगे तो एक्चुअली उसमें फर्स्ट ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग है. ओके, ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग है. और ये प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पर लगता है, जहाँ पर एक्चुअली प्रोडक्ट ना मल्टीपल प्रोसेस से गुजर के एक्चुअली फाइनल आउटपुट निकलता है ना, तो उस पर प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होता है. मतलब अभी एग्जांपल देखेंगे तो अभी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या, पहले एक्चुअली हम कॉटन इंट्रोड्यूस करते हैं और फाइनल एक्चुअली शर्ट, नहीं तो एक्चुअली जो फाइनल जो प्रोडक्ट मतलब जो क्लोथ रहते हैं वो एक्चुअली फाइनल एक्चुअली प्रोड्यूस आउटपुट रहता है. तो वो एक्चुअली स्टेजेस में निकलता है. मतलब फर्स्ट हम कॉटन इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद में उससे प्रोसेस होकर वो थ्रेड प्रोड्यूस होगा, तो वो एक्चुअली फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट रहेगा थ्रेड. तो सेकेंड प्रोसेस का इनपुट रहेगा थ्रेड. ओके, उसके बाद में प्रोसेस होकर वो एक्चुअली क्लोथ प्रिपेयर होगा. ओके, तो इस प्रकार से एक प्रोसेस से निकल के दूसरे प्रोसेस में जाता है. एक्चुअली फर्स्ट प्रोसेस का इनपुट रहता है वो सेकंड प्रोसेस का फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट रहता है वो सेकंड प्रोसेस का इनपुट रहता है. ओके, सेकंड प्रोसेस का आउटपुट रहेगा वो थर्ड प्रोसेस का इनपुट रहेगा, और थर्ड प्रोसेस में फाइनल आउटपुट रहेगा तो फाइनल आउटपुट निकल जाएगा. मतलब ऐसे एक्चुअली एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में एक्चुअली प्रोडक्ट एक्चुअली ट्रांसफर होता है एक्चुअली. तो उसका बोलते वहाँ पर एक्चुअली प्रोसेस कॉस्टिंग एक्चुअली अप्लाई होता है. ओके, प्रोसेस कॉस्टिंग वहाँ पर एक्चुअली अप्लाई होता है. ओके, तो हम डेफिनेशन का भी रीड करेंगे तो उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एट ईच प्रोसेस operation or stage of manufacturing where the processes are carried on. Okay, according to the ICMA London, it is that form of operation costing where the standardized goods are produced. मतलब एक्चुअली एक ही टाइप के प्रोडक्ट है वो एक्चुअली प्रोड्यूस होते हैं. मतलब जो प्रोसेस है वो एक्चुअली हर टाइम हम वही प्रोडक्ट एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं, वही प्रोसेसेस हम करते रहते हैं. तो होमोजेनियस टाइप के एक्चुअली प्रोडक्ट रहते हैं एक्चुअली. ओके, अभी यहाँ पर एक्चुअली देखिए प्रोसेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग. अभी जॉब कॉस्टिंग मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर हम लेते हैं और वो एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको बोलते हैं जॉब. मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर लेते हैं और उससे हम वो उसका प्रोडक्ट तैयार करते हैं. मतलब वो एक्चुअली प्रॉपर इंस्ट्रक्शन पे, मतलब जो हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम वो प्रिपेयर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और हम वो सप्लाई करते हैं. तो वो एक्चुअली जॉब कॉस्टिंग में आता है. लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में वैसे नहीं रहता है. वो प्रोडक्ट रहता है वो होमोजेनियस रहता है. होमोजेनियस मतलब एक ही टाइप का प्रोडक्ट रहता है. वो कस्टमर के ऑर्डर के बेसिस पे हम नहीं प्रिपेयर करते. हमारा जो प्रोडक्ट है वैसे हम प्रिपेयर करते हैं और वो हम कस्टमर को एक्चुअली सप्लाई करते हैं. मतलब एक ही प्रोडक्ट हम हर बार हम प्रिपेयर करते हैं. वो होमोजेनियस प्रोडक्ट रहता है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट रहता है. ओके, और वो एक्चुअली एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर होता रहता है. तो वो एक्चुअली प्रोसेस कॉस्टिंग आएगा. और जॉब कॉस्टिंग में हम स्पेसिफिक ऑर्डर लेकर एक्चुअली कस्टमर के हिसाब से वो प्रोडक्ट बना के देते हैं, तो उसको वहाँ पर जॉब कॉस्टिंग अप्लाई हो जाएगा. ओके, अभी प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या है, कॉस्ट आर complied for each process or department on the time basis for the production of given accounting period. ओके, मतलब टाइम बेसिस मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में क्वार्टरली मंथली जो हम जितना प्रोसेस का है वो एक प्रोसेस का हम एक्चुअली कैलकुलेशन करेंगे. ओके, लेकिन जॉब कॉस्टिंग में क्या रहेगा, एक्चुअली हर एक जॉब का एक्चुअली सेपरेटली कैलकुलेशन रहेगा. एक जॉब खत्म हो गया तो उसका कैलकुलेशन हो गया, दूसरा बैच खत्म हो गया, दूसरा जॉब खत्म हो गया तो उसका कैलकुलेशन करेंगे. मतलब हर जॉब बेसिस पे कैलकुलेशन रहेगा. और यहाँ पर जॉब बेसिस पे नहीं, एक्चुअली टाइम बेसिस पे कैलकुलेशन रहेगा. मंथली, फोर्थ नाइटली, ओके, क्वार्टरली, ऐसे कैलकुलेशन रहेगा. हर एक प्रोसेस का कैलकुलेशन हम करते जाएंगे. ओके, थर्ड डिस्टिंक्शन क्या है एक्चुअली प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में, द प्रोडक्ट लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एज देयर आर मैन्युफैक्चर इन कंटिन्यूस फ्लो. ओके, मतलब जो हम प्रोडक्ट एक्चुअली इंट्रोड्यूस करते हैं, इनपुट जो हम इनपुट करते हैं वो आउटपुट जो रहता है वो अलग रहता है इनपुट से. मतलब हमने कॉटन इंट्रोड्यूस किया तो आउटपुट हमारा थ्रेड हो रहा है. मतलब जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वो जो ओरिजिनल जो प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो एक्चुअली उसका ओरिजिनल आइडेंटिटी लूज कर देता है और नया एक्चुअली प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है. तो इससे एक्चुअली प्रोसेस कॉस्टिंग में होता है. ओके, और जॉब कॉस्टिंग में एक्चुअली वैसे होता है ऐसे कंफर्म नहीं बता सकते एक्चुअली. ओके, तो
वो जॉब पे डिपेंड करता है, कैसा जॉब रहेगा वैसे एक्चुअली वो प्रोडक्ट का एक्चुअली इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज करेगा और नहीं करेगा, वो एक्चुअली डिपेंड करता है। ओके, कॉस्ट आर कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ सर्टन पीरियड, और यहाँ पर जॉब कंप्लीट होगा तभी एक्चुअली कैलकुलेट होगा। ओके, अब यहाँ पर वन जो प्रोडक्ट है वो वन प्रोसेस से अनदर प्रोसेस ट्रांसफर होता है, और फाइनल प्रोसेस में एक्चुअली वो फिनिश आउटपुट कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पर एक्चुअली जॉब कॉस्टिंग में वो ट्रांसफ़र नहीं होगा एक्चुअली, वो हम जॉब है वो एक्चुअली वो कंप्लीट करेंगे मतलब। ओके, वहाँ से एक्चुअली एक प्रोडक्ट एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र नहीं होता जॉब कॉस्टिंग में। ओके, अभी यहाँ पर एक्चुअली वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन किसी प्रोसेस में वर्क इन प्रोग्रेस रह सकता है, मतलब in some process there may be actually work in process, but in our current syllabus there will not be problem related to work in progress. You have that work in progress problem in MCOM level. Okay, that work in progress problem, but in our actually current syllabus there the work in progress problem will not be in our current syllabus. Okay, और इन जॉब कॉस्टिंग एक्चुअली देर में नॉट बी वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब रहेगा नहीं रहेगा वो एक्चुअली डिपेंड करता है जॉब पे एक्चुअली। ओके, यहाँ पर एक्चुअली वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा एक्चुअली प्रोसेस कॉस्टिंग में, लेकिन इन आवर करंट सिलेबस देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्क इन प्रोग्रेस। इन एमकॉम लेवल सिलेबस you will have that work in progress related problem, okay, for a process costing actually. Okay, in our current syllabus there will not be any problem related to work in progress. Okay, proper control in comparative easily as production is standardized and more stable. ओके, अभी यहाँ पर कंपैरिजन एक्चुअली पॉसिबल होता है क्योंकि होमोजेनियस प्रोडक्ट रहता है, वो प्रोसेस एक्चुअली सेम प्रोसेस से हर बार निकलता है, तो वहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, लेकिन इन जॉब कॉस्टिंग देयर विल बी यू विल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर एवरी टाइम एक्चुअली, मतलब एज पर द कस्टमर डिमांड यू विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। ओके, सो इट विल नॉट बी कंपेरेबल। ओके, कभी एक पर्सन बोल रहा है वो अलग टाइप का प्रोडक्ट बोल रहा है, दूसरा पर्सन उससे दूसरा टाइप का प्रोडक्ट, मतलब उसमें कुछ चेंजेस करके बताता है एक्चुअली प्रोड्यूस करने के लिए, हम कस्टमर के डिमांड से एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पर एक्चुअली कंपैरिजन एक्चुअली डिफिकल्ट रहता है। ओके, और प्रोसेस कॉस्टिंग में पेपर वर्क एक्चुअली कम रहेगा, जॉब कॉस्टिंग में पेपर वर्क ज़्यादा रहेगा एक्चुअली, ये एक्चुअली डिस्टिंक्शन है जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में। ओके, हमें एक्चुअली अभी प्रोसेस कॉस्टिंग ही देखने का, एक्चुअली हमें प्रोसेस कॉस्टिंग का ही एक्चुअली प्रॉब्लम करने का है। ओके, अभी 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 अकाउंट कैसे प्रिपेयर करने का है। ओके, हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करने का है, ये एक्चुअली विदाउट वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में भी थोड़ा बहुत ऐसे ही रहता है एक्चुअली, हमें प्रोसेस अकाउंट वहाँ पर भी प्रिपेयर करना पड़ता है एक्चुअली ऐसे ही सेम। ओके, तो अभी क्या रहता है एक्चुअली, ये देखो यहाँ पर जो सिस्टम दी है, ये जो एक्चुअली एक प्रोसेस कैसे अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ये प्रोसेस अकाउंट का एक्चुअली फॉर्मेट है। यहाँ पर डेबिट साइड को हम सब एक्सपेंसेस मेंशन कर देंगे। ओके, क्रेडिट साइड को नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस ये मेंशन कर देंगे, और जो ये फर्स्ट प्रोसेस का जो आउटपुट रहेगा वो हम सेकंड प्रोसेस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, जो फर्स्ट प्रोसेस का जो आउटपुट रहेगा ये एक्चुअली आउटपुट है, प्रोसेस बी अकाउंट जो मेंशन किया है ना वो एक्चुअली आउटपुट है, मतलब वो ये इस प्रोसेस का जो इनपुट है आउटपुट है, वो नेक्स्ट प्रोसेस का यहाँ पर इनपुट बताए, देखो प्रोसेस बी ए अकाउंट। ओके, यहाँ से ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। ओके, सेम सिचुएशन जो सेकंड प्रोसेस का जो आउटपुट है वो थर्ड प्रोसेस का इनपुट हो जाएगा। ओके, और थर्ड प्रोसेस का जो आउटपुट, मतलब कभी उस प्रोसेस में कभी तीन ही प्रोसेस है, उस प्रोडक्ट में से कभी तीन ही प्रोसेस है, तो थर्ड प्रोसेस का जो आउटपुट है वो फिनिश स्टॉक को चला जाएगा। ओके, इस तरह से एक्चुअली देखो सभी जगह डेबिट साइड को एक्सपेंसेस मेंशन है। ओके, और क्रेडिट साइड को अभी नॉर्मल लॉस क्या है, एबनॉर्मल लॉस क्या है, वो अभी हम आगे देखेंगे एक्चुअली, और एबनॉर्मल गेन रहता है। ओके, अभी नॉर्मल लॉस मतलब क्या है एक्चुअली, कि हर एक एक्चुअली कोई हम प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस करते हैं ना तो उसमें कुछ लॉस होगा ये कंफर्म रहता है। हम समझो एक हम प्रोडक्ट एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें एक्चुअली 10 केजी हमने इंट्रोड्यूस किया, उसमें रॉ मटेरियल हमने इंट्रोड्यूस किया, तो जो हमारा आउटपुट रहता है वो 10 केजी निकल के आएगा क्या, तो नहीं, तो उससे वो कम हो जाएगा, कुछ तो इसमें एक्चुअली लॉस हो जाएगा, मतलब वो एक्चुअली डिपेंड करता है हर एक इंडस्ट्री पे, हर एक एक्चुअली प्रोसेस पे, हर एक प्रोडक्ट पे डिपेंड रहता है कि कितना वहाँ पर लॉस हो सकता है। ओके, वो एक्चुअली डिपेंड रहता है एक्चुअली, मतलब ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि इतना ही लॉस होगा करके। ओके, वो हर एक इंडस्ट्री पे हर एक। हेलो,
ओके, वो एक्चुअली डिपेंड करता है हर एक प्रोडक्ट पे, हर एक इंडस्ट्री पे, वो डिपेंड रहता है कि कितना लॉस हो सकता है। ओके, तो हर एक इंडस्ट्री में एक्चुअली, और वो हमारा जो बंच ऑफ एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो उसमें एक्चुअली ऐसे हो एक एक्चुअली समझ जाता है एक्चुअली कि कितना लॉस हो सकता है हर टाइम। ओके, मतलब नॉर्मली कितना लॉस होता है। ओके, तो वो नॉर्मली जितना लॉस होता है ना, वो नॉर्मल लॉस करके कंसीडर करते हैं। हमने 10 kg इंट्रोड्यूस किया और हर बार हमें 9 kg हमें आउटपुट मिल रहा है, तो ऐसे हमें समझ में आ रहा है कि ये जो हम इनपुट कर रहे हैं उसमें हमारा 10% हमारा नॉर्मली लॉस हो रहा है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में। ओके, नॉर्मल कंडीशन में। ओके, देखो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस लॉस विच कॉज अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, मतलब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस रहेगा तो एक्चुअली उतना हमारा लॉस होता ही है। हम ऐसे इनइविटेबल है, मतलब वो लॉस हम अवॉइड नहीं कर सकते। इट इज़ इनइविटेबल लॉस, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ओके, इट डज नॉट ऑकर, इट डज ऑकर स्पाइट ऑफ द मेजर्स टेकन बाय द मैनेजमेंट, मतलब हमने कितने भी एक्चुअली ट्राई किया कि वो मतलब हम कैंसिल कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल लॉस नहीं होने देंगे, तो भी वो नॉर्मली एक्चुअली हो जाता है, मतलब। ओके, इट इज़ नॉन कंट्रोलेबल लॉस। ओके, ये एक्चुअली जो चीज़ें हैं ना एक्चुअली वो on that basis you will have actually objective questions. Okay, that normal loss is non controllable cost. Okay, there will be question, normal loss is dash, controllable, non controllable, the answer will be the answer is non controllable. Okay, non controllable loss. अभी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या क्या एग्जाम्पल रहेगा, तो लॉस ड्यू टू एक्चुअली इवोपोरेशन और पिल्फरेज। ओके, मतलब हमने कॉटन इंट्रोड्यूस किया। ओके, कॉटन हमने इंट्रोड्यूस किया, तो कॉटन एक्चुअली जब हमने लाया तो वो एक्चुअली थोड़ा सा वेट था, थोड़ा सा एक्चुअली गीला गीला था, तो इसकी वजह से क्या होगा एक्चुअली वो थोड़ी देर के बाद वो सूख जाएगा और उसका एक्चुअली जो वेट है वो कम हो जाएगा। ओके, तो वो एक्चुअली कम हो जाए तो उसका एक्चुअली वो नॉर्मली एक्चुअली वो लॉस होता है, मतलब वो कम हो जाएगा एक्चुअली, तो मतलब वो लॉस हो गया एक्चुअली। ओके, नॉर्मल लॉस कैलकुलेट एट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इनपुट। अभी वो कैलकुलेट हमें जब प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे ना, तो हमें कैलकुलेट किस पे करने का है, तो जो हमें इनपुट इंट्रोड्यूस करेंगे, जो फर्स्ट प्रोसेस में हम रॉ मटेरियल जो इनपुट करेंगे, नहीं तो हर एक प्रोसेस में हम जो इनपुट जो हमारा रहेगा तो उसके हिसाब से हमें परसेंटेज प्रोवाइड करते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम में, कि कितने परसेंट वो एक्चुअली नॉर्मल लॉस रहेगा, वो हमें प्रॉब्लम में दिया रहेगा, वो हमें कैलकुलेट करने का मतलब क्या, प्रॉब्लम में उसका परसेंटेज हमें ऑलरेडी दिया रहेगा कि कितने परसेंट हमारा नॉर्मल लॉस है, वो हमें प्रॉब्लम में एक्चुअली ऑलरेडी दिया रहेगा। 10% है, 5% है, 5% है, 2% है, जितना रहेगा वो हमें एक्चुअली दिया रहेगा कि प्रॉब्लम में कितना परसेंट नॉर्मल लॉस है, तो हम इनपुट पे हम डायरेक्टली वो कैलकुलेट करेंगे। अभी इनपुट एक्चुअली दो टाइप का इनपुट रहता है, एक हम मार्केट से परचेस करते हैं वो भी वाला इनपुट रहता है। ओके, और लास्ट प्रोसेस से ट्रांसफर हुआ वाला भी इनपुट रहता है, तो वो हमें बताते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम में कि कितने इनपुट पे हमें लेने का है। नॉर्मली हमें टोटल इनपुट पे एक्चुअली वो नॉर्मल लॉस हमें कैलकुलेट करना रहता है। ओके, टोटल इनपुट पे। ओके, ओके, अभी इसका एक्चुअली जर्नल एंट्रीज यहाँ पर एक्चुअली बताया हुआ है। एक्चुअली जर्नल एंट्री नॉर्मल लॉस हम देखो प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड को मेंशन करते हैं, मतलब जर्नल एंट्री हम क्या ट्रांसफर करते हैं, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। ये देखो, ये हमने अभी ये लास्ट अकाउंट देखा, यहाँ पर हम प्रोसेस अकाउंट को एक्चुअली क्रेडिट साइड को मेंशन करते हैं बाय नॉर्मल लॉस। ओके, तो बाय नॉर्मल लॉस मतलब जर्नल एंट्री क्या हो गई, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। ओके, तो ये जर्नल एंट्री हो गई, ये फर्स्ट जर्नल एंट्री एक्चुअली। ओके, और यहाँ पर एक्चुअली प्रोसेस अकाउंट यहाँ पर एक्चुअली सिंपल बताया एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली और दो कॉलम एक्चुअली प्रिपेयर हो जाते हैं। यहाँ पर एक रेट का कॉलम रहेगा, ओके, पर केजी, यहाँ पर यूनिट का कॉलम रहेगा, मतलब कितने केजी है वो। ओके, कितने केजी है, कितने टर्न है, कितने यूनिट्स है, वो एक्चुअली एक कॉलम रहेगा। और सेकंड कॉलम रहेगा रेट का एक कॉलम रहेगा। ओके, उसमें कितने रेट का एक्चुअली वो जो मटेरियल हमने इंट्रोड्यूस किया उसका रेट क्या था, वो हम एक्चुअली कॉलम प्रिपेयर करेंगे। और लास्ट ईयर अमाउंट का कॉलम रहेगा, या अमाउंट के कॉलम में हम टोटल अमाउंट लिखेंगे, मतलब क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट लिखेंगे। अभी ये जो क्वांटिटी इंटू रेट इंटू अमाउंट ये हर एक चीज़ को नहीं रहेगा, सिर्फ बेसिक इनपुट को रहेगा, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, आउटपुट, एबनॉर्मल गेन, इतने ही चीज़ को एक्चुअली क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट रहेगा। बाकी की सब जो एक्सपेंसेस है, मतलब जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, उसका कुछ एक्चुअली यूनिट्स नहीं रहेगा, उसका सिर्फ अमाउंट रहेगा, तो वो डायरेक्टली हम अमाउंट कॉलम में हम ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो इस हिसाब से हमें एक्चुअली प्रिपेयर करने का एक्चुअली प्रोसेस अकाउंट। ओके, ये एक अभी उसके बाद में नॉर्मल लॉस में एक्चुअली ये तीन ही एंट्री होता है। एक्चुअली हम नॉर्मल लॉस अकाउंट हमें कभी प्रिपेयर करने को बोला तो ये तीन ही एंट्री होता है उसमें एक्चुअली। ये फर्स्ट एंट्री जो प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये ट्रांसफर किया हुआ है, उसका सेकंड इफेक्ट हम नॉर्मल लॉस अकाउंट को देंगे, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को इफेक्ट आ जाएगा टू प्रोसेस अकाउंट। ओके, सेकंड एंट्री एक्चुअली अकाउंट, ये देखो
अभी ये प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड को था, ये प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड को जो था ये नॉर्मल लॉस, तो उसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पर आ जाता है। ओके, प्रोसेस अकाउंट नॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को आ जाएगा। ओके, उसके बाद में ये क्रेडिट साइड को हम नॉर्मल एबनॉर्मल गेन मेंशन करते हैं, लेकिन एबनॉर्मल गेन जो मेंशन करते हैं ना, उसका रेट हमें मेंशन करने का, एक्चुअली उसका रेट हमें जो स्क्रैप वैल्यू का रेट रहता है ना, उससे हम एक्चुअली कैलकुलेट करके एक्चुअली वो मेंशन कर देंगे वहाँ पर। ओके, देखो, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ शॉर्टफॉल इन सेल ऑफ नॉर्मल लॉस। ओके, म्हणजे अभी हर जगह एक्चुअली हम नॉर्मल लॉस हमने इंडस्ट्री बेसिस पे नहीं तो कंपनी बेसिस पे हमने डिसाइड किया रहता है 10% हमारा नॉर्मल लॉस है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हमारे जितना नॉर्मल लॉस रहता है उससे हमारा लॉस एक्चुअली कम हो जाता है। मतलब हमारा एक्चुअली हमने डिसाइड किया कि 100 हम केजी का भी इंट्रोड्यूस करेंगे प्रोसेस में, तो हमारा 10% लॉस होगा, मतलब 10 यूनिट लॉस होगा, हमारे 90 केजी हमें आउटपुट मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 90 केजी आउटपुट मिलने के बजाय हमें 94 केजी आउटपुट मिल जाता है। ओके, 94 केजी आउटपुट मिल जाता है, मतलब हमारा नॉर्मल आउटपुट कितना था 90 केजी, लेकिन हमें आउटपुट कितना मिला 94 केजी आउटपुट मिला, मतलब हमें 4 केजी एक्चुअली आउटपुट जो मिला है वो एक्स्ट्रा आउटपुट मिला है एज पर नॉर्मल आउटपुट। ओके, हम नॉर्मल आउटपुट्स को कंपेयर करेंगे तो हमें 90 केजी मिलना चाहिए था, लेकिन 94 केजी मिल गया, तो वहाँ पर एक्चुअली एबनॉर्मल गेन आ जाता है। ओके, तो एबनॉर्मल गेन हम डेबिट साइड को मेंशन कर देंगे यहाँ पर, एबनॉर्मल गेन। ओके, एबनॉर्मल गेन हम डेबिट साइड को मेंशन कर देंगे कि नॉर्मली लॉस हमारा 10% हो रहा था, एक्चुअली 10 यूनिट हमारा नॉर्मल लॉस होना चाहिए था, लेकिन हमारा जो आउटपुट मिला वो एक्चुअली मिला 94 केजी मिला आउटपुट। ओके, 94 केजी मिला आउटपुट, मतलब 4 केजी हमारा नॉर्मल लॉस, मतलब 4 केजी आउटपुट हमारा जो नॉर्मल आउटपुट मिलना चाहिए था उससे हमारे ज़्यादा हमारे 4 केजी हमारा आउटपुट मिल गया, मतलब हमारा वहाँ पर एबनॉर्मल गेन आ जाएगा। ओके, एबनॉर्मल गेन आ जाएगा। और ओके, तो एबनॉर्मल गेन आ जाएगा ना, तो जो शॉर्टफॉल होगा नॉर्मल लॉस में तो वो एक्चुअली एडजस्ट करते हैं एबनॉर्मल गेन अकाउंट को। ओके, तो जर्नल एंट्री होती है एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, तो ये नॉर्मल लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड को हम ट्रांसफर कर देते हैं एबनॉर्मल गेन अकाउंट। जितने जो गेन यूनिट रहेंगे, जो एबनॉर्मल गेन यूनिट रहेंगे, वो हम ट्रांसफर कर देंगे नॉर्मल लॉस अकाउंट को। ओके, ये सेकंड एक्चुअली एंट्री करते हैं एक्चुअली नॉर्मल लॉस अकाउंट को। और थर्ड एक्चुअली एंट्री है, लास्ट एंट्री होती है जो नॉर्मल लॉस अकाउंट के जो रिमेनिंग यूनिट्स रहेंगे वो हम सेल कर देंगे, वो स्क्रैप वैल्यू में एक्चुअली सेल कर देंगे, तो उसका एक एंट्री होता है, जर्नल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। ये यहाँ पर एक्चुअली ये देखो बाय कैश अकाउंट। ओके, तो ये नॉर्मल लॉस अकाउंट में 3 ही एंट्री होगा। ओके, 3 ही एंट्री होगा। ये फर्स्ट स्क्रैप जो प्रोसेस अकाउंट को जो नॉर्मल लॉस लिखा है उसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। ओके, जो प्रोसेस को एबनॉर्मल गेन रहेगा तो एबनॉर्मल गेन का जो क्वांटिटी रहेगा उसका वो एक्चुअली स्क्रैप वैल्यू के रेट से हम नॉर्मल लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे, और बैलेंस जो क्वांटिटी रहेगा उसको हम सेल कर देंगे। ऐसे एक्चुअली ये 3 सिर्फ इफेक्ट होगा नॉर्मल लॉस अकाउंट को। ओके, हर एक प्रोसेस का यहाँ पर आ जाएगा, 3-4 प्रोसेस रहेंगे तो 3-4 प्रोसेस का डेबिट हो जाएगा, जितने प्रोसेस का एबनॉर्मल लॉस रहेगा उतने प्रोसेस का एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट हो जाएगा, और बैलेंसिंग अमाउंट हम स्क्रैप सेल कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार से एक्चुअली नॉर्मल लॉस अकाउंट एक्चुअली प्रिपेयर होता है। दूसरा एक्चुअली कंसेप्ट है एबनॉर्मल लॉस। अपने एबनॉर्मल लॉस मतलब क्या, हमने एक्चुअली कंसीडर किया, हमने डिसाइड किया कि हमारे 10% हमारा लॉस होने वाला है। हमने डिसाइड क्या किया कि 10% हमारा लॉस होने वाला है, मतलब हमने 100 केजी इंट्रोड्यूस कर दिया प्रोसेस में, तो हमें आउटपुट कितना मिलने वाला है, हमने इनपुट एक्चुअली इंट्रोड्यूस कर दिया 100 केजी, हमारा नॉर्मल लॉस है। ओके, हमने डिसाइड किया हमारा नॉर्मल लॉस रहेगा 10% रहेगा, इनपुट पे 10%, तो इंटू 10% कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, नॉर्मल लॉस एक्चुअली आ जाएगा 10 केजी। ओके, हमारा 10 केजी आ जाएगा, तो हमें नॉर्मल आउटपुट हमारा कितना है, नॉर्मल आउटपुट। ओके, नॉर्मल आउटपुट हमारा कितना है 90 केजी होना चाहिए नॉर्मल आउटपुट। ओके, नॉर्मल आउटपुट हमारा 90 केजी होना जरूरी है, मतलब 90 केजी हो सकता है एक्चुअली। ओके, लेकिन हमारा कभी आउटपुट है एक्चुअल आउटपुट, हमारा कभी एक्चुअल आउटपुट अभी 88 हुआ एक्चुअल आउटपुट, तो यहाँ पर हमारा 2 यूनिट हमारा एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा, क्योंकि जितना आउटपुट हमें होना चाहिए था उससे हमारा आउटपुट नॉर्मल जितना आउटपुट होना चाहिए था उससे हमारा आउटपुट एक्चुअली कम हो गया, तो ये आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस। ओके, ये आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस। और कभी यहाँ पर हमने लास्ट सिचुएशन में देखा,
लास्ट सिचुएशन में हमने देखा है कभी एक्चुअल आउटपुट कभी 94 हो गया, तो हमारा 4 यूनिट एक्चुअली एक्स्ट्रा एक्चुअली आउटपुट हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा एबनॉर्मल गेन। ओके, एबनॉर्मल गेन आ जाएगा। ओके, तो अभी करंट सिचुएशन हम देख रहे हैं एबनॉर्मल लॉस। ओके, एबनॉर्मल लॉस एक्चुअली हम प्रोसेस अकाउंट के एक्चुअली डेबिट साइड को मेंशन करते हैं, ये देखो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, सॉरी प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड को मेंशन करते हैं, लॉस अकाउंट। ओके, एबनॉर्मल लॉस हम क्रेडिट साइड को मेंशन करते हैं। ओके, जर्नल एंट्री होती है प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल, सॉरी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। ओके, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। ओके, उसमें और दो एक्चुअली एंट्री होता है, वो रिलेटेड टू हम जो एबनॉर्मल लॉस हुआ ना वो स्क्रैप वैल्यू का हम सोल्ड कर देंगे, उसका एक जर्नल एंट्री होता है। जर्नल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ओके, और उसके बाद में हम जो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा वो एक्चुअली कॉस्टिंग पीएनएल को हम ट्रांसफर कर देंगे। तो ये तीन ही एंट्री एक्चुअली एबनॉर्मल गेन अकाउंट लॉस अकाउंट को होगा। ये देखो ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट है, फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट को वो क्रेडिट साइड को हम ये एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, तो इसका सेकंड इफेक्ट होगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को, ये सेकंड इफेक्ट होगा उसका। ओके, उसके बाद में ये हम ट्रांसफर करने के बाद हमारा जो एबनॉर्मल लॉस के जितने यूनिट रहेंगे ना वो स्क्रैप वैल्यू का हम सोल्ड कर देंगे। हर एक प्रोसेस का स्क्रैप वैल्यू का रेट अलग अलग रहता है, एक्चुअली हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, वो एक्चुअली कंफर्म हो जाएगा कैसे। तो जो क्वांटिटी रहेगा वो क्वांटिटी से स्क्रैप वैल्यू के रेट से हम मल्टीप्लाई करके एक्चुअली ये अमाउंट कैलकुलेट कर देंगे, और बैलेंसिंग अमाउंट हमारा कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट आ जाएगा। ओके, यहाँ पर कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट मेंशन कर देंगे। ओके, बैलेंसिंग अमाउंट को। ओके, और लास्ट है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन का आपको सिचुएशन बताया कि नॉर्मली जितना लॉस होने वाला था उससे हमारा लॉस क्या हो गया, कम लॉस हो गया। ओके, मतलब हमें हमारा आउटपुट एक्चुअली हमें डिसाइड किया कि नॉर्मली हमारा 10% लॉस हो जाएगा, मतलब 100 यूनिट 100 केजी इंट्रोड्यूस किया तो हमारा 90 यूनिट्स और 90 केजी हमारा एक्चुअली आउटपुट आना चाहिए था नॉर्मली, लेकिन हमारा आउटपुट हो गया 94। तो इस सिचुएशन में हमारा एबनॉर्मल गेन आ जाएगा। ये एबनॉर्मल गेन है 4 यूनिट्स 4 केजी हमारा एबनॉर्मल लॉस है। ओके, एबनॉर्मल गेन है, एक्स्ट्रा यूनिट हमारा प्रोड्यूस हो गया। 90 नॉर्मली प्रोड्यूस होना चाहिए था लेकिन प्रोड्यूस हुआ 94, मतलब यहाँ पर हमारा 4 केजी हमारा एक्स्ट्रा एक्चुअली हमारा आउटपुट मिल गया, तो हम वो एबनॉर्मल गेन करके बता देंगे। ओके, एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड को आता है, देखो ये प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड को हम मेंशन कर देंगे। ओके, एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल लॉस का जो अमाउंट निकालते हैं वो एक्चुअली स्क्रैप वैल्यू का रेट प्रॉब्लम में दिया रहता है, वो हम अमाउंट कंसिडर करके हम नॉर्मल लॉस का अमाउंट निकाल देते हैं। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन उनका अमाउंट रहता है जो प्रोसेस का जो कॉस्ट निकलता है, वो प्रोसेस का कॉस्ट हम इस अमाउंट को मतलब ये अमाउंट निकालने के लिए हम अप्लाई कर देते हैं, उसका यूनिट हम कैलकुलेट करते हैं इस कैलकुलेशन से। ओके, ये हमने यूनिट निकाल दिया, एबनॉर्मल लॉस है एबनॉर्मल गेन का, तो ये यूनिट को हम रेट कौन सा यूज़ करेंगे, तो जो प्रोसेस का जो रेट रहेगा वो प्रोसेस का रेट यूज़ करके हम एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को एक्चुअली अप्लाई कर देंगे। और जो प्रोसेस कॉस्ट जो निकलता है वो हम सेम एक्चुअली आउटपुट को भी अप्लाई करते हैं, तो प्रोसेस कॉस्ट 3 जगह पर अप्लाई होगा। ओके, प्रोसेस कॉस्ट 3 जगह पर अप्लाई होगा। ये पहला वाला यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई होगा, नेक्स्ट प्रोसेस को जो आउटपुट ट्रांसफर होगा उसको अप्लाई होगा, और एबनॉर्मल गेन रहेगा प्रॉब्लम है तो उसको अप्लाई होगा। अभी ये फॉर्मेट है, इसकी वजह से ये मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, नहीं तो कोई तो एक ही चीज़ यहाँ पर रहेगी, एबनॉर्मल गेन रहेगा नहीं तो एबनॉर्मल लॉस रहेगा, दोनों चीज़ें एक साथ तो कभी भी नहीं आ सकती। ओके, तो मैंने एक्चुअली यहाँ पर फॉर्मेट दिखाने के लिए यहाँ पर दोनों मेंशन कर दिया, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। लेकिन आपको पता है जहाँ पर एबनॉर्मल लॉस होगा वहाँ पर एबनॉर्मल गेन हो नहीं सकता। ओके, कभी 2 यूनिट कभी कम प्रोड्यूस हुए तो वहाँ पर लॉस ही रहेगा, तो गेन नहीं रहेगा। 4 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुए तो वहाँ पर गेन ही रहेगा, लॉस नहीं रहेगा। ओके, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। ओके, तो ये दोनों में से कोई तो एक ही चीज़ यहाँ पर रहेगी। अब ये देखो ये फॉर्मेट है प्रोसेस अकाउंट का। फॉर्मेट क्या है, डेबिट साइड को हम कभी फर्स्ट प्रोसेस रहेगा तो इनपुट रॉ मटेरियल रहेगा। ओके, इफ इट इज एक्चुअली फर्स्ट प्रोसेस देन हियर एक्चुअली इनपुट। ओके, एंड इफ इट इज सब्सिक्वेंट प्रोसेस, ओके मतलब सेकंड और थर्ड प्रोसेस रहेगा तो प्रीवियस प्रोसेस का जो आउटपुट रहेगा वो फर्स्ट ये नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट रहेगा। ओके, नेक्स्ट सभी एक्सपेंसेस डेबिट साइड को हम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट नॉर्मल लॉस रहता है वो क्रेडिट साइड को आता है। ओके, इस टाइप पे एक्चुअल नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड को आता है। ओके, और एक दूसरी एक चीज़ यहाँ पर रहती है वेट लॉस। ओके, वेट लॉस को एक्चुअली स्क्रैप वैल्यू, अभी ये नॉर्मल लॉस मतलब क्या, जो हमारे जो यूनिट्स है वो नॉर्मली लॉस हो गए, मतलब वो एक्चुअली लॉस हो गए, मतलब वो यूनिट्स हमारे पास रहेंगे, मतलब वो खराब हो गए एक्चुअली, वो करते समय कुछ उसमें
खराब हो गए, मतलब वो एक्चुअली हम सेल कर सकते हैं, जो स्क्रैप वैल्यू में हम सेल कर सकते हैं। ओके, तो जो नॉर्मल लॉस यूनिट रहता है ना, वो हम स्क्रैप वैल्यू में हम सेल कर देते हैं, और उसका कुछ अमाउंट रहता है, वो प्रॉब्लम में दिया रहता है स्क्रैप वैल्यू का रेट का अमाउंट। ओके, तो उसने में हम उतने रुपीज़ में हम वो सोल्ड कर देंगे। ओके, तो वो क्वांटिटी लिखेंगे और अमाउंट भी लिखेंगे। लेकिन कि दूसरा एक लॉस रहता है, वेट लॉस रहता है, वो प्रॉब्लम में कभी कभी दिया रहता है कि वेट लॉस है, तो वेट लॉस है तो उसका कुछ अमाउंट हमें रिकवर नहीं होगा। मतलब जो कॉटन का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कॉटन हमने 100 kg इंट्रोड्यूस किया, और कॉटन 100 kg इंट्रोड्यूस करने के बाद हमें एक्चुअली जब हम उस पर प्रोसेस करने को गए तो 95 kg ही बचा था, क्योंकि वो सूख गया एक्चुअली। जब हमें लाया था तो वो थोड़ा गीला था, और जब हमने प्रोसेस करने को स्टार्ट किया तो वो सूख गया एक्चुअली, तो वेट लॉस हो गया। तो जो वेट लॉस हो गया वो हम सेल कर सकते हैं क्या? 5 kg जो वेट लॉस हो गया, मतलब उड़ गया एक्चुअली, वो एक्चुअली सूखने के वजह से वो कम हो गया उसका वेट, तो वेट कम हो गया, तो वो हम सेल कर सकते हैं क्या? नहीं सेल कर सकते। तो इसकी वजह से ये सिर्फ क्वांटिटी में लिखेंगे, रुपीज़ में नहीं लाएगा, रुपीज़ में नहीं लाएगा। ओके, और एक कभी कभी सेपरेटली स्क्रैप प्रोवाइड करते, तो वो भी एक्चुअली इस प्रकार से एक्चुअली यहाँ पर हम एक्चुअली मेंशन कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम में दिया रहता है उस हिसाब से हम एक्चुअली मेंशन करते हैं। कभी सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट रहेगा तो वो भी हम क्रेडिट साइड को मेंशन कर देंगे। ओके, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड को मेंशन होगा, एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड को मेंशन होगा। ओके, हम वो बैलेंसिंग अमाउंट निकाल लेंगे, जो क्वांटिटी का बैलेंसिंग अमाउंट हम निकाल लेंगे, तो हम बैलेंसिंग अमाउंट से हम पता चलेगा कि जो एबनॉर्मल गेन है या लॉस है। ओके, और जो आउटपुट रहेगा वो भी हम क्रेडिट साइड को मेंशन कर देंगे, ये क्रेडिट साइड वाला लॉस नेक्स्ट प्रोसेस को या डेबिट साइड को आ जाएगा। ओके, इस टाइप से ये कभी नेक्स्ट प्रोसेस को हम ट्रांसफर करेंगे, कभी नेक्स्ट प्रोसेस प्रिपेयर करेंगे, तो ये जो आउटपुट है, ये प्रोसेस वाला आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस को इनपुट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट हो जाएगा। ओके, और ये तीनों अकाउंट कभी कभी एक्चुअली पूछते हैं, हर बार एक्चुअली पूछते नहीं है एक्चुअली। प्रोसेस स्टॉक का एक्चुअली नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी ये प्रोसेस का कॉस्ट कैसे निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक्चुअली नोट डाउन कर दो। कॉस्ट ऑफ प्रोसेस मतलब ये प्रोसेस अकाउंट का जो डेबिट साइड का जो टोटल रहता है, वो डेबिट साइड का हम टोटल निकाल लेंगे। ओके, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस मतलब ये क्रेडिट साइड का ये जो नॉर्मल लॉस लिखा है उसका रुपीज़ वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट। ओके, ये वाला अमाउंट हम माइनस कर देंगे। ओके, डिवाइडेड बाय इनपुट इन यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। अभी इनपुट इन यूनिट मतलब कौन सा? ये वाला इनपुट। ओके, ये वाला जो इनपुट है, इनपुट इन यूनिट्स, माइनस ये जो नॉर्मल लॉस वाला यूनिट है, वो यूनिट्स हम माइनस कर देंगे। ओके, ये फॉर्मूला हम यूज़ करके एक्चुअली प्रोसेस का कॉस्ट निकालेंगे। वो 50 जो कॉस्ट आएगा, वो कॉस्ट हम अप्लाई करेंगे तीन चीज़ को। ओके, फर्स्ट आउटपुट को अप्लाई कर देंगे, सेकेंड एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को अप्लाई करेंगे। अभी ये दोनों में से कोई तो एक ही चीज रहेगा वहां पर। ओके, क्लियर है? तो प्रोसेस कॉस्टिंग मध्ये एकदम सिंपल ॲक्च्युली टॉपिक आहे। प्रोसेस कॉस्टिंग मध्ये सर्व डेबिट साईडला एक्सपेन्सेस मेन्शन होतील, क्रेडिट साईडला नॉर्मल लॉस मेन्शन होईल, ॲबनॉर्मल लॉस मेन्शन होईल आणि आउटपुट मेन्शन होईल। ओके, जे फर्स्ट प्रोसेसचं जे आउटपुट आहे ते सेकंड प्रोसेसचं इनपुट असेल। ओके, सेकंड प्रोसेसचं जे आउटपुट आहे ते थर्ड प्रोसेसचं इनपुट असेल। ओके, अशा पद्धतीने एकदम सिंपल आहे प्रिपेअर करताना। ओके, नॉर्मल लॉस कॅल्क्युलेट, नॉर्मल लॉसचे पर्सेंटेज आपल्या प्रॉब्लेममध्ये प्रोव्हाइड केलेले असतात, ते इनपुटवरती आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे असतात। जेवढे इनपुट असणार त्या पूर्ण इनपुटवरती आपण पर्सेंटेज दिलेले असतात, त्यानुसार आपण क्वांटिटी फाइंड आउट करतो। त्याचा स्क्रॅप व्हॅल्यूचा रेट आपल्या प्रॉब्लेममध्ये दिलेला असतो, तो स्क्रॅप व्हॅल्यूचा रेट अप्लाय करून आपण इथे अमाऊंट फाइंड आउट करू शकतो। नॉर्मली कधी वेट लॉस दिलेले असतील तर वेट लॉसला स्क्रॅप व्हॅल्यूचा रेट दिलेला नसतो, तो आपल्याला तिथे नील मेन्शन करायचं असतं। ओके, अदर स्क्रॅप कधी कुठले दिले असतील, म्हणजे असं वेगळे स्क्रॅप असे नॉर्मली देत नाही, पण तरीसुद्धा कधी दिले असेल तर स्क्रॅप व्हॅल्यूची क्वांटिटी त्याचा रेट आपल्या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला प्रोव्हाइड केलेला असेल। सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट असेल तर त्याचीसुद्धा आपल्या रेट आपल्याला दिलेला असेल तो, आणि क्वांटिटी दिलेली असतील ते आपण इथे मेन्शन करू शकतो। नंतर तुम्ही बॅलन्सिंग अमाउंट तुम्हाला फाइंड आउट करायचे, तुम्हाला ॲबनॉर्मल गेन आहे की ॲबनॉर्मल लॉस आहे तुम्हाला फाइंड आउट होईल, त्याची क्वांटिटी तुम्ही फाइंड आउट कराल। ओके, आउटपुटची सुद्धा इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लेममध्ये दिली असते, ते आउटपुट तुम्ही तिथे मेन्शन कराल। ओके, आउटपुट मेन्शन केल्यानंतर तुम्ही हा रेट फाइंड आउट करणार, हा फॉर्म्युला यूज करून तुम्ही प्रोसेसचा रेट फाइंड आउट करणार। तो रेट फाइंड आउट केल्यानंतर तो रेट तुम्ही ॲबनॉर्मल लॉसला आणि आउटपुटला तुम्ही ट्रान्सफर करणार, किंवा ॲबनॉर्मल गेनला आणि आउटपुटला तुम्ही ट्रान्सफर करणार, म्हणजे तो चार्ज करणार आणि ती अमाऊंट फाइंड आउट करणार तुम्ही। ओके, ह्या प्रोसेसचं जे इनपुट आहे ते नेक्स्ट प्रोसेसचं, फर्स्ट प्रोसेसचं जे इनपुट, सॉरी फर्स्ट प्रोसेसला इनपुट असणार आहे। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट प्रोसेसचं जे आउटपुट आहे ते सेकंड प्रोसेसचं इनपुट। ओके, सेकंड प्रोसेसचं आउटपुट ते थर्ड प्रोसेसचं इनपुट, आणि थर्ड प्रोसेसचं जे आउटपुट आहे ते फिनिश स्टॉकला ट्रान्सफर होईल। नॉर्मली तुम्हाला जो प्रॉब्लेम असतो तो 3 प्रोसेसचा असतो, म्हणून मी एक सिंपल एक एक्झाम्पल तुम्हाला दाखवलेला आहे। ओके, नॉर्मली प्रॉब्लेम असतो तो 3 प्रोसेसचा असतो।
ओके, अशा पद्धतीने. आणि ह्या पूर्ण तुम्ही ही जी सिच्युएशन दिलेली आहे ह्याच्यामध्ये वर्क इन प्रोग्रेस कुठेही नाही आहे. ओके, बिकॉज इन युअर सिलेबस देर इज नॉट प्रॉब्लेम रिलेटेड टू वर्क इन प्रोग्रेस. ओके, त्यामुळे वर्क इन प्रोग्रेस रिलेटेड तुम्हाला प्रॉब्लेम काय नसणार आहेत ॲक्च्युली. ओके, तुम्हाला सिम्पल असं प्रोसेस अकाउंट प्रिपेअर करायचं. हे अकाउंट विचारले तर तुम्हाला प्रिपेअर करायचं आहे. they will not ask in every problem to prepare this account actually. Mostly they will ask you to prepare the process account. ओके, आता प्रोसेस स्टॉक वगैरे जे आहेत ना ते अकाउंट जेव्हा आपल्याला प्रॉब्लेम येईल ना तेव्हा मी तुम्हाला ते एक्सप्लेन करेल की कशा पद्धतीने सॉल्व करायचे. ओके, तुम्हाला हे जे सर्व आहे ना आता फक्त प्रोसेस अकाउंट लक्षात ठेवा. बाकीचे अकाउंट आपण जेव्हा प्रॉब्लेम येईल तेव्हा मी ते तुम्हाला पुन्हा एक्सप्लेन करेन की कशा पद्धतीने ते अकाउंट प्रिपेअर करायचे. म्हणजे हे जे अकाउंट आहेत ना तुम्हाला मी पुन्हा दाखवेन कशा पद्धतीने आपल्याला प्रिपेअर करायचं. फक्त प्रोसेस अकाउंट मेन लक्षात ठेवा. इनपुट सर्व एक्सपेन्सेस डेबिट साईडला, नॉर्मल लॉस क्रेडिट साईडला, आउटपुट क्रेडिट साईडला. बॅलन्सिंग अमाऊंट फाइंड आउट करायची. बॅलन्सिंग अमाऊंट तुम्हाला ॲबनॉर्मल गेन किंवा ॲबनॉर्मल लॉस फाइंड आउट होईल. ते फाइंड आउट झाल्यानंतर तुम्हाला हा फॉर्म्युला यूज करून तुम्हाला प्रोसेसची कॉस्ट फाइंड आउट करायची. ती प्रोसेसची कॉस्ट तुम्हाला अप्लाय करायची आउटपुटला आणि ॲबनॉर्मल गेन किंवा ॲबनॉर्मल लॉसला. ओके, ॲबनॉर्मल गेन किंवा ॲबनॉर्मल लॉसला अप्लाय करायचे आणि टॅली करायचे. या प्रोसेसेस आउटपुट आहे ते नेक्स्ट प्रोसेसचं पुन्हा इनपुट. सेम सिच्युएशन सेकंड प्रोसेसला करायचे. सेकंड प्रोसेसचं जे आउटपुट आहे ते थर्ड प्रोसेसचं इनपुट. थर्ड प्रोसेसला सुद्धा सेम इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर करायची आणि फायनल थर्ड प्रोसेस जे आउटपुट आहे ते फिनिश स्टॉकला ट्रान्सफर होईल. ओके, अशा पद्धतीने आपला प्रॉब्लेम आपल्याला करायचा. ओके, एक सिंपल ॲक्च्युली एक जास्त काही ॲक्च्युली डिफिकल्ट नाही ॲक्च्युली. ओके, एकदम सिंपल आहे. ओके, हे ॲक्च्युली आपण बघितलं ते बेसिक आपण कन्सेप्ट बघितली. आपण नेक्स्ट लेक्चरला आपण सिंपल ज्या प्रॉब्लेम्स आहेत त्या प्रॉब्लेमपासून आपण स्टार्ट करूया. आता इथे प्रॉब्लेम ॲक्च्युली 4 ते 5 प्रकारचे आपण प्रॉब्लेम बोलू शकतो ॲक्च्युली. ओके, म्हणजे एक सिंपल प्रोसेसवाले प्रॉब्लेम विदाउट ॲक्च्युली नॉर्मल लॉस, ॲबनॉर्मल लॉस. ओके, नंतर त्याच्यानंतर ज्या प्रॉब्लेममध्ये काही वेळेस जे आउटपुट असतं ना, हे जे आउटपुट आहे ना ते आउटपुट ॲक्च्युली 2 प्रकारे डिस्ट्रीब्यूट केलेलं दिसेल तुम्हाला. काही वेळेस ते वेअरहाऊसला ट्रान्सफर केलेलं दिसेल आणि काही नेक्स्ट प्रोसेसला ट्रान्सफर केलेलं दिसेल. तर अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम आहेत. नेक्स्ट अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम आहेत की काही आउटपुट आहे ना तो आउटपुट सेल केलेलं दिसेल आणि काही आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेसला ट्रान्सफर केलेला. अशा पद्धतीचा प्रॉब्लेम असेल. काही वेळेस प्रॉब्लेममध्ये जो आउटपुट आहे तो पर्सेंटमध्ये दिलेला असतो. ओके, आणि काही वेळेस तो आउटपुट आहे तो आपल्याला युनिट्समध्ये प्रोव्हाइड केलेला असतं. तर थोडेसे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम्स आहेत. सर्व ठिकाणी ॲक्च्युली प्रोसेस सेमच आहे. ओके, सर्व ठिकाणी प्रोसेस आपण हेच करणार. डेबिट साईडला सर्व एक्सपेन्स आहे. डेबिट साईडला इनपुट किंवा प्रिव्हियस प्रोसेसमधला इनपुट, प्रिव्हियस प्रोसेसचा आउटपुट तो करंट प्रोसेसचा इनपुट. ओके, क्रेडिट साईडला नॉर्मल लॉस. ओके, क्रेडिट साईडला आउटपुट मेन्शन करणार आणि बाकीच्या गोष्टी तुम्ही बॅलन्सिंग अमाऊंट तुम्ही ॲबनॉर्मल लॉस आहे का ॲबनॉर्मल गेन तुम्ही फाइंड आउट करणार. जेव्हा ओके, तर अशा पद्धतीने ॲक्च्युली आहेत 4-5 प्रकारचे प्रॉब्लेम आहेत ॲक्च्युली. तर आपण प्रत्येक प्रकारचे आपण प्रॉब्लेम आपण सॉल्व करणार आहोत. प्रोसेस स्टॉकवाले सुद्धा प्रॉब्लेम आहेत. ओके, प्रोसेस स्टॉकवाले प्रॉब्लेम आहेत. एक सिंपल ॲक्च्युली आपल्याला प्रोसेस स्टॉक अकाउंट एक ॲडिशनली प्रिपेअर करावं लागतं. तुम्ही नेक्स्ट लेक्चरला आपण जे प्रॉब्लेम चालू करणार त्याच्यामधून तुम्हाला ॲक्च्युली क्लिअर होऊन जाईल. ओके, जी प्रॉब्लेमची शीट आहे ती मी प्रॉब्लेमची शीट जी आहे ती मला वाटते तुम्हाला दिलेली आहे का. प्रॉब्लेमची शीट मी तुम्हाला सप्लाय म्हणजे दिलेली आहे ॲक्च्युली. प्रॉब्लेम शीट कधी नसेल तर मी ती आज अपलोड करतो ॲक्च्युली. क्लासरूममध्ये अपलोड केलेली आहे का. ओके, तर उद्यापासून आपण प्रॉब्लेम आपण स्टार्ट करूया. दिलेली आहे का प्रॉब्लेम शीट. ओके, फाईन. प्रॉब्लेम शीट दिलेली असेल तर मी सॉरी सर परत अपलोड करा ना. ओके सर. ओके, ठीक आहे. मी क्लासरूमला अपलोड करतो नसेल केलेली तर. ओके, नाही तर तुम्ही क्लासवर्कमध्ये जाऊन तुम्ही बघू शकता. हो, ठीक आहे. आणि नेक्स्ट लेक्चर तर हे लेक्चरला मी बेसिक कन्सेप्ट तुम्हाला सांगितलेली आहे. मला माहिती आहे का ह्या बेसिक कन्सेप्टमधून थेअरीमधून तुम्हाला अकाउंट्स एवढं समजणार नाही हे मला पूर्ण कल्पना आहे. पण जो उद्याचं जे लेक्चर असेल त्या उद्याच्या लेक्चरला कधी तुम्ही असाल तर तुम्हाला पूर्ण समजून जाईल की प्रोसेस कॉस्टिंगमध्ये काय आहे, कशा पद्धतीने एंट्री करायची ते. ओके, त्यामुळे उद्याचं लेक्चर प्रॉपर अटेंड करा. ओके, आणि यूट्यूबला तर व्हिडिओ अपलोड करतोच आहे ॲक्च्युली, तर तुम्ही तिथून सुद्धा ते बघू शकता ॲक्च्युली. ओके, तर ठीक आहे. आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. माझं ॲक्च्युली लगेच एक लेक्चर आहे ॲक्च्युली. FY BComला लेक्चर आहे. तर मग आपण नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघूया. ओके, चॅनलला ज्यांनी सबस्क्राईब नसेल केलं त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुमच्या इतर फ्रेंड्सला सुद्धा तुम्ही ट्रान्सफर करू शकता. इतर कॉलेजचे असतील तरीसुद्धा चालेल.
ओके, तुम्हाला असं वाटत असेल का त्याला समजलेलं नसेल टॉपिक आणि तुम्हाला तो टॉपिक कधी त्याला सांगायचा असेल तर तुम्ही ही व्हिडिओ त्याला सेंड करू शकता, कुठलीही व्हिडिओ माझी यूट्यूबची. ओके ओके, चॅनलला सबस्क्राईब करायला सांगा त्यांना सुद्धा. ओके, थँक्यू.